नमस्कार। आइए हम लोग 24 गुण के बाद कर्म की चर्चा करते हैं। कर्म के विषय में कहा गया चलनात्मकम कर्म। कर्म का स्वरूप है क्रिया, चलना, हिलना, गति इत्यादि कर्म कहलाता है। कर्म के 5 भेद हैं: उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण और गमन। ऊर्ध्व गति उक्षेपण, अधोगमन को अपक्षेपण, सिकुड़ना को आकुंचन, फैलाना को प्रसारण और प्रस्थान करने को गमन कहते हैं। सामान्य सामान्य क्या बोले? अनुवृत्ति प्रत्यय हेतु सामान्यम। देखिए, सभी के लक्षण और उसके अर्थ को बताया जा रहा है। सामानाधिकरण प्रतीत का हेतु सामान्य जाति है। विशेष क्या है? विशेषो नित्यो नित्य द्रव्य वृत्ति ही। विशेष नित्य है, यह नित्य द्रव्यों में रहता है। समवाय अयुत सिद्ध संबंध समवाय। अयुत सिद्धों अर्थात पदार्थों का संबंध समवाय है। अभाव द्रव्य आदि 6 पदार्थों से भिन्न जो पदार्थ है वह अभाव नाम का 7वां पदार्थ है। अभाव 2 प्रकार का है: संसर्गाभाव तथा अन्योन्याभाव। संसर्गा भाव के 3 भेद हैं: प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव तथा अत्यंता भाव। इस प्रकार अभाव के कुल 4 भेद होते हैं। प्राग भाव उत्पत्ति प्राग कारणे कार्यस्याभावः प्राग भाव। उत्पत्ति से पूर्व जो कारण में कार्य का अभाव होता है वह प्राग भाव कहलाता है। जैसे तंतुषु पटा भाव सचानादिरुत्पत्तिरभाव, अर्थात तंतुओं में पट का अभाव प्राग भाव है। पट का अर्थ है कपड़ा, वस्त्र। प्रध्वंसा भाव उत्पन्न से कारण भाव प्रध्वंसा भाव। उत्पन्न का जो उसके कारण में अभाव होता है उसे प्रध्वंसा भाव कहते हैं। जैसे उदाहरण दे रहे हैं, भग्ने घटे कपालमालायाम घटा भाव, अर्थात घट के टूट जाने पर कपालों में घट का अभाव हो जाता है। अब घट अर्थात घड़ा हुआ कपाल, वो मिट्टी हुई, तो वो जो मिट्टी है उससे घट बना। लेकिन घट जब टूट जा रहा है तो उस कपाल में, उस मिट्टी में घट का अभाव हो गया। अत्यंता भाव त्रैकालिको भाव अत्यंता भाव, तीनों कालों में रहने वाला त्रैकालिक अभाव अत्यंता भाव। जैसे वायु रूपा भाव, वायु में रूप का अभाव है, वो तीनों काल में उसका रूप नहीं दिखाई देगा वायु में, इसलिए वो अत्यंता भाव है। अन्योन्या भाव, अन्योन्या भावस्तु तादात्म्य प्रतियोगिता को भाव। अन्योन्या भाव वह भाव है जिसका प्रतियोगी तादात्म्य अभेद होता है अथवा जिसका प्रतियोगी तादात्म्य संबंध से युक्त होता है। जैसे घटा पटा न भवति, घट पट नहीं होता अर्थात घट पट नहीं है। घट अर्थात घड़ा, वो पट नहीं है, और जो पट है वो घट नहीं है। अब यहाँ पर चार्ट बनाकर दिखा रहे हैं। अभाव 2 प्रकार का यहाँ दिखा है: संसर्गा भाव और अन्योन्या भाव। संसर्गा भाव 3 प्रकार का यहाँ हो गया: प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव और अत्यंता भाव। तो 3 1 ये 4। बुद्धि अर्थ प्रकाशो बुद्धि, अर्थ का ज्ञान बुद्धि है। बुद्धि के 2 भेद: अनुभव तथा स्मरण। अनुभव 2 प्रकार का होता है: यथार्थ अनुभव, अयथार्थ अनुभव। यथार्थ अनुभव यथार्थो विसंवादी, अर्थ के विपरीत न होने वाला यथार्थ अनुभव है। अयथार्थ अनुभव अयथार्थस्तु अर्थव्य विचारी अप्रमाणज। अयथार्थ अनुभव अर्थ का अनुसरण नहीं करता क्योंकि वह प्रमाण से उत्पन्न नहीं होता। अयथार्थ अनुभव 3 प्रकार का है: संशय, तर्क और विपर्य। संशय एकस्मिन् धर्मणि विरुद्धा नानार्थ विमर्शा संशया, एक धर्मी में अनेक विरुद्ध धर्मों का ज्ञान संशय है। संशय 3 प्रकार का है: विशेष का दर्शन न होने पर, समान धर्म के दर्शन से उत्पन्न, विरुद्धार्थक प्रतिपादक वचनों से उत्पन्न, असाधारण धर्म के दर्शन से उत्पन्न। तर्क तर्कोनिष्ट प्रसंग, अनिष्ट की प्राप्ति होने लगना तर्क है। विपर्य विपर्यस्तु आतस्मिस्तद्ग्रह, अन्य वस्तु में उस वस्तु का ज्ञान विपर्य अर्थात भ्रम है। जैसे सुक्तिकादौ रजतारोप इदम रजतम, रजत से भिन्न सीपी आदि में रजत का भान होना विपर्य है। रजत अर्थात चांदी, तो चांदी से भिन्न सीपी आदि में जो रजत का भान हो रहा है वो विपर्य है।
स्मरण, स्मरण दो प्रकार का होता है, यथार्थ स्मरण, अयथार्थ स्मरण। बुद्धि के दो भेद यहाँ की, अनुभव और स्मरण। अनुभव के यथार्थानुभव, अयथार्थानुभव, संशय, विपर्य और तर्क, ये हो जाएंगे अयथार्था के। स्मरण के यथार्थ स्मरण और अयथार्थ स्मरण। मन, अंतरिंद्रिय मन, आंतरिक इंद्रिय अंतःकरण मन है। प्रवृत्ति, प्रवृत्ति धर्ममयी वागादि क्रिया, धर्म अधर्म का जनक वाणी आदि का कर्म ही प्रवृत्ति है। दोष, दोषा राग द्वेष मोहा, राग अर्थात इच्छा, द्वेष अर्थात मन या क्रोध, मोह मिथ्या ज्ञान या विपर्य दोष है। प्रेत्य भाव, पुनरुत्पत्ति भाव, पुनरुत्पत्ति ही प्रेत्य भाव, पुनः उत्पन्न होना प्रेत्य भाव है। फल, फलम पुनर्भोगा सुख दुखान्यतर साक्षात्कार, सुख अथवा दुख में से किसी एक के अनुभव रूप भोग को फल कहते हैं। दुख, दुख पीड़ा, दुखम पीड़ा को दुख कहते हैं। यह जीवात्मा का विशेष गुण है जिसकी उत्पत्ति पाप अधर्म से होती है। अपवर्ग, मोक्षोपवर्ग, मोक्ष को अपवर्ग कहते हैं। मोक्ष का अर्थ है 21 प्रकार के दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति। दुखों के 21 भेद, शरीर, षट इंद्रिय, षट विषय, षट ज्ञान बुद्धि, सुख दुख, अवयव, अनुमान वाक्य देशावयवाः, अनुमान वाक्य के अंश अवयव कहलाते हैं। इनके 5 भेद हैं, प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन। अवयव, प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन। हेत्वाभास, असद हेतु को हेत्वाभास कहते हैं। जो हेतु नहीं होता किंतु हेतु के समान भाषित होता है। हेत्वाभास शब्द के अर्थ, शब्द के 2 अर्थ हैं, हेतु का दोष और दुष्ट हेतु। हेतु का दोष, आभासते इत्याभाषा हेतु और आभाषा हेत्वाभाषा, जिसके ज्ञान से अनुमिति के कारण अर्थात साक्षात अनुमिति ही प्रतिबंध हो जाता है, या वह हेत्वाभास या हेतु दोष कहलाता है। दुष्ट हेतु, हेतुवद आभासते इति हेत्वाभाषा, जो हेतु के समान भाषित होता है, वस्तुतः दोष युक्त होने के कारण हेतु नहीं है, हेत्वाभास कहलाता है। हेतु के 5 रूप, पक्ष सत्व, सपक्ष सत्व, विपक्ष व्यावृतत्व, अबाधित विषयत्व, असत प्रतिपक्षत्व। उक्तानां पक्ष धर्मत्वादि रूपाणां मध्ये येन केनापि रूपेण हीना अहेतव, अर्थात पक्ष धर्मता, पक्ष सत्व आदि हेतु के 5 रूपों में से किसी एक रूप से भी रहित हेतु अहेतु है। हेत्वाभास की संख्या 5 है। असिद्ध विरुद्ध अनैकांतिक प्रकरण सम कालात्ययापदिष्ट, असिद्ध हेत्वाभास लिंगत्वे नानिश्चितोप हेतु रसिद्धा, लिंग के रूप में निश्चित न होने वाला हेतु असिद्ध हेत्वाभास है। असिद्ध हेत्वाभास के 3 भेद, आश्रया सिद्ध, स्वरूपा सिद्ध, व्याप्यत्वा सिद्ध। आश्रया सिद्ध हेत्वाभास, यस्य हेतुराश्रयो नावगम्यते स आश्रय सिद्ध, जिस हेतु के आश्रय का ही अभाव होता है उसे आश्रया सिद्ध हेत्वाभास कहते हैं। जैसे गगनारविंदम सुरभि अरविंदत्वात् सरोजारविंदवत्, स्वरूप सिद्ध हेत्वाभास, यो हेतुराश्रय नावगम्यते, जो हेतु आश्रय में सिद्ध नहीं होता उसे स्वरूपा सिद्ध हेत्वाभास कहते हैं। जैसे अनित्य शब्द चाक्षुषत्वात् घटवत्। व्याप्यत्वा सिद्ध, यत्र हेतुर्व्याप्तिर नावगम्यते, यहाँ हेतु में व्याप्ति सिद्ध नहीं है, वह व्याप्यत्वा सिद्ध हेत्वाभास होता है। व्याप्यत्वा सिद्ध 2 प्रकार का, एक साध्य के साथ सहचर न रहने वाला तथा दूसरा उपाधिक साध्य से संबंध रखने वाला। जैसे शब्द क्षणिक सत्वात् तथा कृन्तवन्त वर्तिनी हिंसा अधर्म साधनम हिंसात्वात् क्रतुबाह्य हिंसावत्। अब यहाँ पर कहते हैं असिद्ध हेत्वाभास के 3 भेद हैं, इसकी चर्चा हम लोग कल कर लेंगे। नमस्कार।